ऑफ द कंटेंट लेफ्ट, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और कल जो हमने पॉइंट्स शेयर किए थे वो आपके जरूर थोड़े याद तो होंगे ही, तो बट आई जस्ट क्विकली रिवाइज वंस अगेन और फिर हम आगे क्या करने वाले हैं उसको करते हैं। तो ये हमने कल शुरू कर दिया था और टाइम मैनेजमेंट के बारे में वी आर टॉकिंग। हमने इसके जो पॉइंट्स हैं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज में हाउ यू वो टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है उसकी अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, फिर हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो हमने माइंडसेट कर लिया था और हम लोग बात कर रहे थे प्रोएक्टिवनेस की। और हमने रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों तरह के जो हमारे एटीट्यूड होता है उसके बारे में कल जाना था कि कभी कभी वी आर हम एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं बट एक्शंस होने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं, तो विच इज नॉट ओके। सो लैंग्वेज क्या होती है, हाउ डू यू नो दैट दिस पर्सन इज प्रोएक्टिव एंड दिस पर्सन इज रिएक्टिव, तो ये हमारी कम्युनिकेशन में दर्शाया जाता है। अगर आप अपने आसपास भी लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी भाषा के द्वारा कि उनका नजरिया कैसा है, वो प्रोएक्टिव तरीके से चीजों को देख रहे हैं या वो रिएक्टिव तरीके से देख रहे हैं। तो प्रोएक्टिव में ऐसा होगा कि चलो लेट्स लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स, हम क्या क्या सोल्यूशन और कर सकते हैं। अब जैसे कल का ही था हमारा सेशन बीच में इंटरप्शंस हो गए, नहीं बट क्या करें, अब लेट्स लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स। तो क्या हम उसे 3:30 बजे कर सकते हैं, क्या हम उसे 11 बजे कर सकते हैं। तो प्रोएक्टिवली लुकिंग फॉर another solution, finding the solution and carrying on with whatever we have planned. तो हमारी प्लानिंग में इंटरप्शन होने के बाद भी प्रीति मैम का इतना प्रोएक्टिव एटीट्यूड था, आप सब पार्टिसिपेंट्स का इतना प्रोएक्टिव एटीट्यूड था कि वी विल डू इट, लेट्स डू इट एंड लेट्स लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स, हाउ कैन वी डू इट। ऐसा अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, हम गिव अप कर देते, देयर इज नथिंग वी कैन डू, it has happened, now we cannot do, we have to leave it in between and all that we could complain. तो रिएक्टिव ना होके हमने प्रोएक्टिवली एक्ट किया एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर डूइंग द सेशन अगेन। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज अ डिफरेंट अप्रोच एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री और अपसेट, हमने अपने इमोशंस को भली भांति से कंट्रोल किया, कामली उस सिचुएशन में रहे, and so that we are prepared for it the next day whenever the opportunity comes, and I'll choose an appropriate response. तो हमारे पास ये जो चॉइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हमारे पास टाइम होता है बट बिकॉज आई डोंट फील लाइक इट, मैंने चूज किया है टू डू समथिंग एल्स बिकॉज माई इमोशंस आर गाइडिंग मी इन दैट मैनर, तो वो टाइम चला जाता है। तो आई विल चूज एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, आई विल नॉट गेट स्वेट, आई विल स्टे इन अ पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड, आई विल अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट। ये सब जो इंट्रा पर्सनल टॉक होती रहती हैं ये हमको और प्रोएक्टिव बना देती हैं। तो ये इंट्रापर्सनल पूरा चल रहा है और यहाँ भी इंट्रापर्सनल चल रहा है कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज जस्ट द वे आई एम, दिस आई हैव गॉट सो एंग्री एंड दिस इज इट एंड ऑल दैट, नाउ आई हैव टू डू दैट। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हम यहाँ पे कंपल्शन के कारण कर रहे हैं। तो किसी भी चीज में when I choose to do things, I will do it happily. But somebody tells me कि नहीं आपको ऐसा ऐसा करना है, तो मैं उसी चीज को शायद grudgingly करूंगी। तो I choose to be happy. I choose to be managing my time better. I choose to be in a positive state of mind. I choose growth mindset. I choose positive intrapersonal talk. तो वो मेरी चॉइस है। और कहा जाता है कि ये जो हमारे पास पावर ऑफ चॉइस है ये बहुत बड़ी पावर है। ये अगर किसी के पास, जैसे एनिमल्स के पास ये चॉइस नहीं है, खाली ह्यूमन बीइंग्स के पास है। तो व्हेन आई कैन चूज टू बी हैप्पी, आई कैन चूज टू बी सैड, आई कैन चूज टू बी डिफीटेड, आई कैन चूज टू बी विक्टोरियस।
It is my mindset. And growth mindset में है तो I will always be looking forward to newer opportunities and to proactive behavior. पर अगर मेरा फिक्स्ड माइंडसेट है तो मेरी लैंग्वेज भी रिएक्टिव हो जाएगी, मेरी खुद से टॉक भी रिएक्टिव हो जाएगी, और मेरा एटीट्यूड भी रिएक्टिव हो जाएगा, और मेरे जो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होंगे वो भी रिएक्टिव होंगे। तो क्योंकि मुझे वो पॉजिटिविटी आई एम नॉट अट्रैक्टिंग इन माय लाइफ। So that is very important when we are handling, this time that is in our hand. इस समय में what am I choosing to do? तो ये जो जैसे द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और दिस इज माय फेवरेट। तो हमने कहा कि प्रोएक्टिव तो होना चाहिए, हमने ये भी कहा कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, पर किस चीज के लिए होना चाहिए? अगर मुझे विजुअलाइजेशन हो रहा है, इफ आई कैन सी, सो लाइक ये आज की भी अगर वर्कशॉप है या कल की भी वर्कशॉप है, या वेन एवर आई टेक वर्कशॉप्स फॉर द होल डे, आप सेशंस के लिए जाते होंगे, बच्चों के साथ जब आप इंटरैक्ट करते होंगे, कलीग्स के साथ इंटरैक्ट करते होंगे, तो व्हाट इज इट, व्हाट रिजल्ट डू आई वांट टू बी मैनिफेस्टेड? तो कई बार अगर हम तैयार जाते हैं कि yes, this is what I have seen, this is what I know how the discussion is going to go, this is how I know the discussion in the classroom will go, so I am better prepared. Am I seeing it in my head beforehand कि ये जाने से मुझे ये दिखेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, तो मैं प्रोएक्टिव हूं। अगर मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूं, अगर मैंने विजुअलाइजेशन को ही एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्लास में या कहीं भी जितनी भी चीजें होंगी वो सब एक अनप्लान्ड तरीके से मेरे पास आती रहेंगी, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। सो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। जो इमेजेस हम अपने हेड में देखते हैं, जैसे हम एंजाइटी भी देखते हैं, हम नर्वसनेस भी देखते हैं, हम फियर भी देखते हैं, पर वो उनको अगर हम देखेंगे तो मैनिफेस्टेशन भी एंजाइटी, फियर और नर्वसनेस का होगा। सो visualization is so important that we have to change it to positivity. And when I visualize what I want, definite results on an everyday basis, how should my day go today? Morning till evening, what do I see myself doing? तो जब आपके दिमाग में एक ये प्लानिंग हो गई, तो प्लानिंग से आपके रिजल्ट्स विल बी बेटर अटेन्ड। और अगर मैं उठ रही हूँ और मैं जा रही हूँ एंड आई डोंट हैव एनी प्लान, एनी विजुअलाइजेशन, एनी गोल, तो फिर जो जो मेरे सामने आएगा, एवरीथिंग विल कम एज अ सरप्राइज टू मी एंड आई विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है? जब आप विजुअलाइजेशन के साथ कोई भी चीज आपको जल्दी से हिला नहीं सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान्ड हो। तो प्लान्ड जैसे हम अभी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अर्जेंट होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्लान्ड तरीके से होती हैं, उनको अपने बराबर काम पे करना चाहिए। तो अगर मैंने सेकंड प्लान्ड वाला सेक्शन को अच्छे से हैंडल कर रही हूं, मैं, मेरी चीजें आर गोइंग एज पर प्लान्ड, तो अर्जेंट मैं मैनेज कर सकती हूँ। पर अगर मेरा प्लानिंग ही नॉट इन प्लेस और अर्जेंट पे मैं काम कर रही हूँ और अर्जेंट आ गया, इमेजिन माई स्ट्रेस लेवल, imagine my anxiety, क्योंकि I'm already working on an urgent work, I'm not working on a planned work, I'm working on an urgent work, और तब तक और अर्जेंसी आ गई कि ये भी करना है, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है, अब 4 अर्जेंट वर्क आ गए, तो suddenly my stress level is going to go so high, my efficiency, my effectiveness, my productivity will go down. So we will just see how can we become better planned today. So if you can see it in your mind, you can experience it. This is very, very important. तो आप जब गोल सेट कर रहे हैं मॉर्निंग में, इसके बाद हम एक क्विज पे आएंगे, तो सबको वो क्विज के लिए तैयार रहना है, और आंसर्स के लिए फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं, पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। ये हम जब स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए हमारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ma'am, for your feedback. So goals हमारे, what are we planning for the day? What am I planning for 6 months? What am I? So suppose if I say that I want to lose weight. Suppose this is a personal goal that I have for myself, that in 6 months I want to lose weight. अब ये गोल कभी भी रियलाइज होगा ही नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट टू लूज वेट मैं कभी भी 6 महीने बाद भी नहीं लूज कर पाऊंगी और साल भर बाद भी नहीं लूज कर पाऊंगी. वो मेरा गोल इज गोइंग टू फॉल फ्लैट. व्हाई? बिकॉज वो स्पेसिफिक नहीं है. अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू लूज 6 kgs बाय द एंड ऑफ 6 months, तो अब क्या हो गया? स्पेसिफिक 6 गोल्स. मेजरेबल होगा, मेजर कर सकती हूँ मैं. हर महीने 1-1 kg वेट लूज हो रहा है, मेजरेबल है. 1 kg weight loss in a month, can it be attainable? Yes, it can be attained. Is it realistic to lose 1 kg in a month? It is realistic. Is it time framed? Yes, I'm giving it 1 month to attain that goal. So if I do this, then I can be more goal oriented. तो जब हम गोल करें, प्लानिंग करें, टुडे आई वांट टू डू दिस मच इन माय डे. अब मेरे को आज स्टूडेंट्स को आई हैव टू हेल्प देम अचीव सम मोटिवेशन. बट अगर मैंने खाली ऐसे ही बोला कि आई वांट देम टू बी मोटिवेटेड, इट इज नॉट measurable. I want students to achieve a certain level of excellence in this subject, in this area, from where they were to where they are going. That I have to measure. If a child is at 5, the child is going to 6, or if the child is at 7, 6, 8 पे गया है कि नहीं, तो वो measurable हो रहा है कि नहीं हो रहा है, specific है कि नहीं है, attainable hai ki nahi hai. All this is very important. What is the purpose behind setting that goal? That is important. So every day, what is my goal for today? How do I want to live my day? How am I going to measure the time that is at my hand today? तो फिर आपका देखिएगा life will be so purposeful. And at the end of the day, when we say thank you for all the beautiful moments that we have experienced during the day, then next day we get up with even more motivation. Yes, I did something good today. So today, now next day is going to be even better. So that is the beauty of managing time. क्योंकि टाइम तो निकल ही जाएगा, समय तो निकल ही जाएगा, समय तो किसी के लिए रुका नहीं है. हम कुछ उसमें करें ना करें, हमारे लिए important है we grab time and we handle things. So recently I was doing too many things at a time. Sometimes I have workshops when like for 15 days I'm regularly taking one workshop after the other, and all are different topics. So how do I prepare myself? I'm so prepared in advance that even on those 15 days, then I won't get stressed out. But suddenly other engagements will come. You have to do some personal chores, you have to go to the airport, this, that. So during those times, during those hours of inactivity, when you are not doing anything productive, I read. I prepare. If I'm waiting for someone, I'll start reading related to what I want to share. If I'm traveling to some place, I will keep something where I can make notes. So these waiting periods also become periods of activity. वो नहीं तो inactive जाने थे ना, क्यों? तो खाली कुछ, या तो आप इंटरेस्टिंग सुन रहे हो, या आप कुछ इंटरेस्टिंग लिख रहे हो, या आप इंटरेस्टिंग नोट्स बना रहे हो. एंड टुडे द फैसिलिटी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट. So whatever information you want to gather, everything is available. So period of inactivity तो हो ही नहीं सकता है because all the time we are learning something. Only thing is how to organize it. So organizing is very important. So that is what my quiz is going to be all about. So मैंने आपको right in the beginning कुछ points दिए थे. अच्छा, मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ. हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम प्लानिंग से शुरू करते हैं. तो हमने गोल सेटिंग की थी, है ना? आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए. शेड्यूलिंग, फिर मैं प्लानिंग के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं? शेड्यूल में मेरे ये कहाँ पे फिट होगा.
प्लानिंग होती है, गोल सेटिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, इंटरप्शंस होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं। ये सब हमारे रोजमर्रा के टाइम मैनेजमेंट में आते ही हैं। तो लेट अस सी, ये जो मैंने आपके सामने सेंटेंसेस दिए हैं, ये क्या मुझे दर्शा रहे हैं? तो जैसे द टास्क्स आई वर्क ऑन आर द वंस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये मेरी प्रायोरिटी दर्शा रहा है। ये सही है कि गलत है? आप अपने आप को बस मार्क्स दे दीजिए 1 टू 5 में। आप इसे 1 मार्क देंगे कि 5 मार्क्स देंगे, ये आपका पर्सनल असेसमेंट के लिए है। यू डोंट हैव टू राइट इट ऑन द स्क्रीन, और आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप असेसमेंट के लिए करिए। हम इसके फिर आंसर्स देखेंगे। तो द टास्क आई वर्क ऑन आर विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आप इसको अक्सर करते हैं तो यू कैन गिव योरसेल्फ 5, कभी कभी करते हैं तो यू कैन गिव योरसेल्फ 3, या 1 2 3 4 कर लीजिए। कभी कभी करते हैं तो 3, और बहुत कम करते हैं तो 1। तो 1 इज लीस्ट, 2 is sometimes, 3 is often, and 4 is always. Can we do this? 5. Okay, wonderful. Or I find myself completing tasks at the last moment or asking for extensions. ये 4. Okay. I set aside time for planning and scheduling. I said, तो कहा जाता है there is a 80-20 rule. ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर हमारे पास 2 घंटे हैं या 4 घंटे हैं या पूरा दिन भर, 80% of the time should go in planning, and then we require 20% of the time for execution. Planning has to be so strong. Okay, sometime I know how much time I spend on each of the various tasks I do. I know how much time I spent on each of the various tasks I do. 3. Okay. I find myself dealing with interruptions. 4. I use goal setting to decide what tasks and activities I should work on. I use goal setting. तो गोल सेटिंग अगर नहीं करते हैं तो यस, अब करिए और ज्यादा करिए। यस, आई लीव कंटिजेंसी टाइम इन माय शेड्यूल टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड के लिए मेरे पास टाइम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो देखिए, जो पहला वाला है ये आपका प्रायोरिटीज को बता रहा है। ये आपके लिए है, ये सेल्फ असेसमेंट है। इसमें कोई भी और इसमें हिस्सावार नहीं है, या आपकी लाइफ आपकी पर्सनल चॉइस है। तो आपने प्रायोरिटी पे किया। जब हम बोल रहे हैं कि आई फाइंड माई सेल्फ कंप्लीटिंग टास्क एट द लास्ट मिनट और आस्किंग फॉर एक्सटेंशंस, कहीं ना कहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया है कि आपने आगे के लिए डिले कर दिया, हो सकता है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मेरी सही चल रही है, प्रायोरिटी मेरी सही चल रही है, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग सही चल रही है। तो देखिए, आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है? आपको गोल सेट करना है। गोल सेट के बाद आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद आपको शेड्यूलिंग करनी है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी कहाँ जा रही है वो देखनी है। फिर आपके इंटरप्शंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं वो भी प्लानिंग और शेड्यूलिंग में आएगा, मैनेजिंग इंटरप्शंस। क्योंकि प्लानिंग में मैंने इंटरप्शंस इंक्लूड किए थे कि नहीं किए थे, क्योंकि उसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें आ सकती है। एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट और एम आई नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट? तो ये आपको टाइम को बेटर मैनेज करेगा। जब आपका काम हो रहे हैं तो कौन सा काम हाई वैल्यू का हो रहा है, कौन सा मीडियम का हो रहा है, कौन सा लो वैल्यू का हो रहा है, और स्ट्रेस, कमिटमेंट्स के लिए स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन से, क्रिटिकल टास्क से हट तो नहीं रहे हैं, और बहुत ज्यादा काम है, घर जाकर हो रहा है। तो फिर ये सब आपको देखना है। देखते हैं इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी प्रायोरिटीज सही सेट हो रही हैं कि नहीं। तो प्रायोरिटीज पे अभी हम एक स्टोरी को भी सुनेंगे। इंटरप्शंस कैसे मैनेज हो रहा है? अचानक कॉल आ गई,
how much time I'm spending on the call, then how quickly am I getting back to my work, या somebody important on something, some meeting cropped up, तो फिर मेरा कैसे उस interruption के बाद getting back to work, how much time is it taking me, गोल सेटिंग मेरी सही चल रही है कि गोल सेटिंग के मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, देन डू आई नीड टू चेंज समथिंग इन द गोल सेटिंग. सो इंटरप्शंस हो रहे हैं तो बहुत frequent interruptions हो रहे हैं, that means something I need to change in my planning and scheduling. Are you getting this? कि planning, scheduling, goal setting, ये सब जब हमारा टाइम से अगर प्लान हो गया है तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगा. Then you will be more calm and collected. So I'm going to show you this quadrant. इस क्वाड्रेंट में हम हमेशा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में चलते हैं. अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है. So this quadrant 1 is a very high stress quadrant. And quadrant 2 जो हम बोल रहे हैं, गोल सेटिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ये है quadrant 2 जिसमें अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग है. जैसे सपोज इफ आई हैव टू visit a doctor for something, जो कि मेरा quadrant 2 है, not urgent but important, so I have to plan and I have to visit the doctor for a medical visit. पर मैंने ये नहीं किया. अब I am in the middle of something very urgent जो कि quadrant 1 में चल रहा है और suddenly I start feeling ill. तो एक अर्जेंट तो काम चल ही रहा था, ऊपर से और अर्जेंसी आ गई कि नाउ आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल. नाउ बिकॉज द सेकंड क्वाड्रेंट वाज नॉट टेकन केयर ऑफ, इट हैज बिकम अ क्रिटिकल सिचुएशन नाउ. Suppose your car has to go for servicing, your vehicle has to go for servicing and repair, और अब आपने उसको quadrant 2 को ignore कर दिया. It is not urgent but it is important. अब ignore करते रहे, करते रहे, करते रहे. Now you are in the middle of something and your car is not starting, your vehicle is not starting. Now इस urgent में एक और urgency आ गई. Imagine your stress level where it will go. Is this right or not? Tell me. It happens with us or it doesn't happen with us. कि हम जो क्वाड्रेंट 2 में जो चीजें होनी चाहिए वो कभी कभी सारी चीजें अगर क्वाड्रेंट 1 में आ गई और क्वाड्रेंट 1 में ऑलरेडी अर्जेंट चीजें चल रही हैं तो फिर थिंग्स गो अनमैनेजेबल. सो दैट इज व्हाई. एंड सबसे जो काम एंड कलेक्टेड पीपल जो हैं वो क्वाड्रेंट 2 में रहते हैं. Quadrant 2 may we have to be. If we are more in quadrant 2, that means we are managing time effectively. We are doing important things, planning well, not getting too much stressed, and everything is taking care of itself. ठीक ठाक चल रही है. Urgency आती है तो I am in quadrant 1. Most of the times I am in quadrant 2. थर्ड वाला होता है डेलीगेट. बहुत सारे काम, हम सारे काम तो खुद नहीं कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू डेलीगेट. सो वी शुड नो that this work has to be outsourced. Delegation is outsourcing. Hello? Yes. So outsourcing is important. वो भी delegation के बाद भी how to get the work done, that is another skill. Because many a times we delegate the work, but delegation के बाद भी वो काम करने again comes to us, then there is even bigger stress. So delegation is a very important skill. हम कैसे delegate करते हैं? There are two ways. एक तो हम उनको शुरू से एंड तक प्रोसेस बताएं कि ये ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना, उसमें कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया तो जैसा होना है वैसा काम होता ही नहीं. The second thing is you delegate the work and you don't explain the process, leave it to the person how the work should be done. So आपके ऊपर है how are you delegating the work, this way or that way. But whichever way, make sure your communication is so strong that there is no miscommunication. Interpersonal आ गया यहाँ पे. And you get the result that you want. नहीं तो delegate भी करेंगे, उनका भी काम, उनका भी टाइम जाएगा, आपका भी फिर पता चला कि काम ठीक नहीं हुआ तो आपका भी टाइम जाएगा. अब ये डबल टाइम वेस्ट हो गया. तो डेलीगेट
Delegation has to be handled very, very carefully. The work should get done and no time should be wasted there. आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, then you will really work out ways how to delegate, how to get the work done. The fourth one is, जो कि important भी नहीं है, urgent भी नहीं है, उनको हम easily eliminate कर सकते हैं. वो उनको they are time wasters. So time wasters को हमने अगर हटा दिया, बाकी तीन सेक्शंस में अगर हम काम कर रहे हैं, सेकंड सेक्शन में अगर हम सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, that means I'm good with time management. That is very, very important. All right. So is this clear? This quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. पहला है action. अगर आज जो काम होने हैं वो तो आज होने ही हैं. They are all urgent work, but am I prepared for tomorrow? So that is my planning. Yes. Thank you. Thank you so much. And delegation and eliminate. तो एक बड़ी अच्छी सी कहानी है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि अभी हम आपसे पूछने वाले हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. एक सेज थे जो कि लोगों से बातें कर रहे थे, और उन्होंने एक बड़ा सा जार सामने रखा था, और उस जार के पास में बहुत सारे खूब बड़े बड़े रॉक्स थे. फिर उन्होंने खूब सारे उस जार में वो रॉक्स को फिल करना शुरू कर दिया. अब जब इतने बड़े बड़े रॉक्स जार में जाएंगे तो रॉक्स तो भरी, जार तो भर जाएगा, है ना. तो उन्होंने पूछा कि इज द जार फुल. तो सबने कहा हाँ, जार इज फुल. अब इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स आ गई हैं इसमें, तो अब कौन सा जार ये फुल, आपका क्या जाएगा इसमें. तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी सैंड ली और सैंड को उसमें पोर किया, और फिर वो सारे स्पेसेस उसके फिल हो गए. तो रॉक भी हो गई, सैंड भी हो गई. अब उन्होंने पूछा अब जार फुल है क्या. तो लोगों ने कहा जार इज फुल, है ना. फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों था दिखाना. उन्होंने पहले जार को फिल किया, फिर उसमें छोटे छोटे पेबल्स डाले, फिर उसमें सैंड डाली, फिर एक और ये एक्सपेरिमेंटेशन है उसमें तो उन्होंने पानी भी डाल दिया. तो रॉक्स भी हैं उसमें, जार में, और इतनी सारी चीजें आ गई. तो उन्होंने कहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इट. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इट. एनीबडी, हैव यू हर्ड दिस स्टोरी बिफोर. ओके. तो अगर वो जार को पहले ही सैंड से भर देते, तो क्या बिग रॉक्स जा पाती. क्या हम बिग रॉक्स को उसमें डाल सकते थे, यस और नो. अगर हमने उसमें सैंड पहले डाल दिया तो बिग रॉक्स जा पाते क्या उसमें. आप यस और नो में बता सकते हैं. हेलो. नो, है ना, नहीं जा सकती थी. पर यस, एग्जैक्टली. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माय डेमोन्स्ट्रेशन. जो एक इंसान ने कहा कि नो मैटर हाउ फुल योर शेड्यूल इज, यू कैन ऑलवेज फिट समथिंग एल्स इनटू इट. सेज ने कहा नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है. सेज ने कहा अगर हमने बड़ी रॉक्स पहले नहीं डाली तो उसमें ना सैंड जाएगी, ना छोटे पेबल्स जाएंगे, ना वाटर जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा. सो इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइव्स हैव टू गो इन द जार फर्स्ट. तो वो जो बिग रॉक्स हैं वो हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. सो ये देखिए, हमारी जार में अगर हमने पहले सैंड डाल दी, छोटी छोटी चीजें, पेबल्स डाल दिए, रॉक्स डाल दिए, तो फिर बड़ी चीजों के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी. इंपॉर्टेंट है पहले बिग थिंग्स, देन स्मॉल, एंड देन स्मॉलर. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो बिग रॉक्स में क्या आएगा, आप फैमिली, आपका वर्क, आपका होम, आपकी हॉबीज, आपका बॉडी, माइंड एंड सोल, ये आपके बिग रॉक्स हैं. अगर इफ यू आर टेकिंग ऑफ द बिग रॉक्स, देन छोटी छोटी चीजें जो हैं आपकी रोजमर्रा की, वो फिट हो सकती हैं. पर अगर आपने वो छोटी छोटी चीजों से ही जार को भर दिया तो ये चीजें इग्नोर हो जाएंगी.
So the beauty of time management is that you make place in your life for all the big rocks to be fitted there first. उसके बाद ही छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की हैं, वो छोटी छोटी सैंड है, छोटे छोटे पेबल्स है, they should not disturb you much. These are the things which are the core of your existence, which are the core of everyone's life, which make us what we are. Right? So managing time means managing the big rocks, the sand, the pebble, everything in our life beautifully. And that is what it is all about. So thank you so much. The challenge is not to manage time. Priorities first. You decide what are your priorities. Big rocks जा रही हैं आपकी लाइफ में आगे, कि स्मॉल चीजों से, पेबल्स और ग्रेवल से ही आपकी लाइफ का जार फुल हो रहा है. तो चैलेंज इज नॉट टू मैनेज टाइम. टाइम तो चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा. हाउ आर वी मैनेजिंग आवरसेल्व्स इन दोज आवर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. So it is actually managing yourself, managing ourselves. Yes, anything anybody would like to share? कुछ आज के जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का सेक्शन था, उससे आपकी जो भी लर्निंग्स हो, या आप अपना कुछ भी फीडबैक अगर शेयर करना चाहते हैं. बिग रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, पेबल्स, ये याद रखिएगा. प्रोएक्टिवनेस. हाँ जी, yes, thank you so much. If you want to share anything from your side, yes. So whatever we did from the beginning, कल हमने ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, माइंडसेट के बारे में किया था, है ना. फिर हमने यस प्रोएक्टिवनेस के बारे में किया था. फिर हमने ये स्टोरी भी की है. फिर हमने प्रायोरिटी गोल सेटिंग की है. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो थैंक यू सो मच. एंड if anybody wants to share something, please. Your feedback is so important, so important. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच मैडम. किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, या तो कुछ बोलना है, कुछ फीडबैक देना है, यू कैन स्पीक. If you want to give any feedback, any response, any sharing from your side, we have 2-3 minutes for that. आप please share कीजिए आपको सेशन कैसा लगा. आप इससे what are you taking home? हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी. आप बहुत अच्छे से समझाते हो, और आपकी बोलने की जो स्टाइल है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी. थैंक यू सो मच. और आप आज के सेशन से क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, या क्या आप ले जाएंगे, या कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ नई चीज अगर लगी तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. कुछ स्टोरी अच्छी लगी, या जो भी. इट्स नाइस. थैंक यू सो मच. सो कुछ हमारे को हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैम, आज के सेशन से तो हम गोल सेटिंग कैसा करना ये तो जरूर सीख गए. पहले भी बहुत गोल सेटिंग की, लेकिन वो आधे तक रहती थी और फिर उसके बाद से वो कहीं तो भी चले जाते थे. अभी हाँ, स्पेसिफिक से ही समझ गया, एस से ही समझ गया, तो वो टी तक जरूर जाएगा. हाँ, स्मार्ट याद रखिएगा. स्मार्ट गोल सेटिंग है. एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड. तो ये आपके स्मार्ट गोल सेटिंग होगी, तो आपके सारे गोल्स विल बी अचीव्ड. यस. यस, आमरी, एग्जैक्टली. आप कुछ कहना चाहते हैं? आमरी, आपने हाथ रेज किया है. No, ma'am, just I want to say it was a nice session. टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत इंटरेक्टिव सेशन आपका रहता है. वेरी नाइस मैम. Thank you so much. I'm And also from HR field, ma'am, so I love this type of sessions. thank you so much. And really, I've had a great time interacting with everyone. आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, और बहुत पॉजिटिविटी रही थ्रू आउट
both all 3 days actually. हमारे 2 days थे पर 3 days हो गए. So Yes. thank you so much for being there and Thank you keep so much, learning, madam. keep shining. Yes, ma'am. Thank So, you. on behalf Thank you. of HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to Mrs. Divya Lakhera, madam, for the first session and for today's session also on time management. So, thank you, madam. Once again, thank you. Thank you so much, all the Yes. participants. Thank you so much, Preeti ma'am, UGC, HRDC for this opportunity. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Good day, ma'am. Thank you. Thank you. Good day and all the good wishes. Bye bye. Take Bye, care. ma'am. Bye. Thank you.